गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज सुबह की चाय पर हम चर्चा करेंगे गुरुग्राम में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल। एक अखबार ने लिखा, नागरिक अस्पताल गृहों में दस्ता व्यवहार, गर्मी की मार से मंगलवार को ओपीडी में 2350 मरीज पहुंचे इधर उधर भटकते रहे। एक हम चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री सीएम नैब सिंह सैनी आज सरसा में जा रहे हैं। वहां पर राज्य स्तरीय कबीर जयंती का कार्यक्रम है। लोक संपर्क विभाग ने बड़े बड़े विज्ञापन जारी किए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी और नैब सिंह सैनी की तस्वीर लगाई है। एक हम चर्चा करेंगे, हरियाणा में लंबे समय से जो कांग्रेस का संगठन नहीं था और कुछ समय से कई महीनों से नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस विधायक दल का निर्णय था, उसके लिए जो कवायद शुरू हुई है, इन तीन चीजों पर हम चर्चा करें। सबसे पहले आपको बता दें, गुड़गांव, इसको मिलेनियम सिटी कहते हैं, 450 फॉर्चून कंपनीज का ये हेडक्वार्टर है। भाई स्वास्थ्य सुविधाएं तो बहुत यहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल हैं, वेदांता है जहाँ पर के 5 स्टार होटल की जैसी सुविधाएं हैं। कोई भी वीआईपी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, मुख्यमंत्री हो और मंत्री हो, बड़े अफसर हो, यहाँ पर आ जाते हैं, उन्हें 5 स्टार सुविधाएं मिलती है। सवाल ये पैदा होता है, आम आदमी का हो क्या हो, गरीब आदमी का क्या होगा क्या। इसके लिए सरकार ने सिविल अस्पताल बनाए हैं। जो मौजूदा सिविल अस्पताल था वो बस स्टैंड के पास ही, उसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, गिर गई थी, नई बिल्डिंग बननी है, इसलिए अस्पताल को फिलहाल सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल में शिफ्ट किया हुआ है। भाई बड़ी जागरण अखबार में खबर जो छपी है, उसमें लिखा है, गर्मी की मार से लोग तड़प रहे हैं, मरीजों की भरमार है। नागरिक अस्पताल में पर्ची काउंटर से लेकर चिकित्सक कक्ष तक पहुंचने के लिए आपाधापी है। पर्चा काउंटर से लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों को 2 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है। इलाज मिलने से देरी कारण मरीजों की स्थिति बिगड़ रही है। गंभीर मर्ज से कराते और खिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मी उन्हें इधर से उधर बुला रहे। बता दें, उल्टी, दस्त, पेट दर्द में फूड पॉइजनिंग, बुखार जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है, लेकिन अस्पताल में प्रबंध नहीं है। और निकोबार स्त्री रोग विभाग के भारी फर्श भी बनी बिस्तर। सिविल अस्पताल के गायनी वार्ड में प्रति महीने करीब 300 महिलाएं डिलीवरी कर जाती है। दोपहर को स्त्री रोग विभाग के बरामदे में तीमारदार जहां तक बेंच और जमीन पर लेकर कर अपने मरीजों का इंतजार करते रहे। इस कानून ने काफी परेशानी कर पर्चे बनवाने के लिए लाइन पर लगा रहता है। और जनाब जो लोकवीर सिंह पीएमओ साहब है नागरिक अस्पताल के, कहते हैं जगह की कमी हम मानते हैं, मरीजों गर्मी से बचाने के लिए कूलर समेत अन्य उपाय किए गए हैं। लापरवाही बरतने वालों के लिए कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई कितने शर्म की बात है, मिलेनियम सिटी है, सब ज्यादा रेवेन्यू देता है। बड़े बड़े वीआईपीज को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को तो कोई चिंता नहीं, उनके लिए तो वेदांता अस्पताल पलक पौड़े बिछाए हर समय तैयार रखा है। बात है आम नागरिक, गरीब आदमी कहाँ जाए, गरीब गुरबा मजदूर कहाँ जाए, सारे दिन की दिहाड़ी छोड़कर हो जाता है, वहां पे कई घंटे होते हैं, उसको इलाज की सुविधा नहीं मिलती। और सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अरे मेडिकल कॉलेज तो बात की बात है, एक सिविल अस्पताल जाके छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होता है वो नहीं कर पाए। आपको बता दें, गुरुग्राम में डेंटल के नाम पर कोई छोटी मोटी स्कैल्टन की सुविधाएं हैं, यहाँ पर डेंटल के मेजर सर्जरी का कोई सुविधा नहीं। मुझे तो एक बार दांतों की समस्या हुई, डॉक्टर ने बहुत बड़ा बिल बना दिया, सर्जरी वर्जरी होनी थी, मैं तो रोहतक भागा। वहां पे जो डेंटल कॉलेज है, डॉक्टर तिवारी साहब, बड़े अच्छा काम चल रहा है हरियाणा में। एक तो बड़ी अच्छी बात है भाई, जो डेंटल कॉलेज रोहतक है, बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं वहां गया, मेरा तुरंत इलाज हो गया, 5 रुपए की पर्ची बनी थी। सरकार को ध्यान देना चाहिए। इंद्रजीत यहाँ से केंद्र के मंत्री है, एमएलए भी यहाँ पे है, नरबीर सिंह मिनिस्टर भी है, और बता दें सीएम साहब ग्रीवेंसेस कमेटी के इंचार्ज है, आए दिन बात करते हैं। दूसरी खबर हम चर्चा करेंगे कबीर जी की। आज कबीर जयंती है, नैब सिंह सैनी वहां पर जा रहे हैं, और नैब सिंह सैनी जी कबीर कुटी में रह रहे हैं चंडीगढ़ में। जो उनके पहले सीएम थे मनोहर लाल जी ने उसका नाम कबीर कुटी रखा है। और वो मुझे उन जो लोक संपर्क विभाग ने उनका भाषण लिखा है वो जाकर वो पढ़ देंगे, ऐसी चर्चा। लेकिन हम एक सुझाव देते हैं, अगर वाकई में नैब सिंह सैनी जी कबीर जी की नीति में विश्वास रखते हैं, कंसर्न करते हैं, तो उनकी एक बात पर फॉलो करें, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी सुहाए। नैब सिंह सैनी जी आपकी चापलूसी करने के लिए तो
आपके आधा दर्जन मीडिया सलाहकार हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, और जो अफसरान हैं वो भी आपके सारा दिन सर करके आपको सिर पर चढ़ा जाते हैं। आप निंदकों की बात को कबीर जी पर चले, उनको निंदकों की बात को ये ना समझे निंदक हमारे दुश्मन। एक किस्से का जिक्र कर दें, पिछले साल कुछ समय पहले सीएम साहब खफा हो गए थे एक पत्रकार की खबरों से। उनके किसी मीडिया के एडवाइजर ने कहीं फोन लगाया कि उस पत्रकार का पिछला खंगालो क्या करता था, रोज खिलाफ लिखता है। उस बंदे ने कहा, अरे उनका क्या खंगालेंगे, उनका जीवन तो पाक साफ है, उनको यहाँ से गए, यहाँ से शिफ्ट किए हुए अभी करीब 38 साल हो गए, अभी भी वो यहाँ के रिस्पेक्टेड आदमी हैं। तो अपना यानी साहब इस नीति को छोड़ो, निंदक मेरे राखिए आंगन कुटे सहाय, आपका काम सही चलेगा। कम से कम जो अखबारों में खबरें छपती हैं उनको अन्य भाव से ना ले, देखा करें। आपके मीडिया एडवाइजर को क्रिटिकल खबरें आपको नहीं दिखाएंगे, तीसरी चर्चा हम कर रहे हैं। कांग्रेस का संगठन बनाने की कवायद जारी है, राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली है, ऋषभ घूम रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं। उम्मीद है कि संगठन बनेगा, नेता प्रत्यक्ष में चुना जाएगा। हमें कोई नहीं लेना, कोई बने ना बने, हुड्डा ग्रुप का बने, किसी ग्रुप का बने, लेकिन प्रभावशाली विपक्ष बने, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार।